वीर मूवीज मंथनालय पेश करते हैं आज की ब्लॉकबस्टर मूवी जॉन कार्टर। गाइज, मूवीज एक बेहतरीन साइंस फिक्शन को पेश करती है। मूवीज की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मंगल ग्रह का एक राज्य जो डांगना है, यह मंगल पर राज करने की कोशिश में लगा रहता है। तभी यह हीलियम नामक एक दूसरे राज्य में हमला कर देता है। हीलियम कई समय से जोडांगना से अपने बचाव करता हुआ आया है। दोनों के बीच जबरदस्त वार शुरू होता है। तभी तीन लोग जोडांगना के राजा के पास आते हैं। उनमें उनके लीडर का नाम शांग था, जो कई दिव्य शक्तियों का मालिक होता है। वह जोडांगना के राजा को एक दिव्य शक्ति देता है जिसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। वह राजा से कहता है कि हमें देवी जीसस ने यहाँ भेजा है, तुम बस हमारा कहा मानते जाओ, जिससे तुम एक दिन पूरे मंगल ग्रह पर राज कर सकते हो। राजा उनकी बातों से सहमत हो जाता है। अगला दृश्य हमारी पृथ्वी पर शिफ्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉन कार्टर, जो एक पोस्ट ऑफिस में जा रहा होता है, एक अजनबी उसका पीछा दबे कदमों से किए जा रहा होता है। पोस्ट ऑफिस में जॉन कार्टर अपने रिलेटिव को एक लेटर लिखता है। वह उससे जल्द मिलने को कहता है और उस लेटर को पोस्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दृश्य में वह रिलेटिव का नाम एडगर होता है, अपने अंकल जॉन कार्टर से मिलने को आता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर की अचानक मृत्यु हो गई है। एडगर को यह सुन के बहुत दुख होता है क्योंकि वह अपने अंकल से बहुत प्यार करता है। एडगर अब अपने अंकल जॉन कार्टर की कब्र पर जाता है, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। एडगर को बताया जाता है कि जॉन कार्टर की यही इच्छा थी कि उन्हें कब्र में दफनाया न जाए, बल्कि एक खुले कॉफिन में रखा जाए। इसी कमरे में जॉन कार्टर का कॉफिन मौजूद होता है, लेकिन वह कमरा केवल अंदर से खुल सकता था। जॉन कार्टर ने अपनी सारी संपत्ति एडगर के नाम कर दी थी, साथ में एक डायरी भी एडगर के नाम छोड़ी हुई थी। उस डायरी को सिर्फ एडगर ही पढ़ सकता था। अब एडगर रात में वह डायरी पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें बचपन में कहानियाँ सुनाया करता था और तुम उन्हें सच समझते थे। आज मैं फिर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इसे भी तुम सच समझना। एडगर कहानी पढ़ता है। अब हमें दिखाया जाता है जॉन कार्टर को, जो 1400 साल पहले का दृश्य होता है, जिसमें दिखाया जाता है जॉन कार्टर, जो एक रेजिमेंट का कप्तान रह चुका है, एक सोने के खजाने की तलाश में जुटा है। तभी उसे एक पावेल नाम का एक कर्नल कैद कर लेता है और जॉन कार्टर से कहता है कि वह उनकी तरफ से उनके दुश्मनों से लड़ाई लड़े, लेकिन जॉन कार्टर उसकी बात नहीं मानता और उसे कैद कर लिया जाता है। एक दिन जॉन उनकी चंगुल से भाग निकलता है, लेकिन कर्नल पावेल अपने साथियों के साथ जॉन का पीछा करते हैं। रास्ते में उनकी मुठभेड़ कर्नल के दुश्मनों से हो जाती है, जिसमें कर्नल को गोली लग जाती है। जॉन पावेल को बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाता है। अब दुश्मन भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन पावेल और कर्नल के हाथ में पिस्टल देखकर वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन को गुफा में कुछ सांकेतिक चिन्ह दिखाई देते हैं। तभी जॉन की नज़र गुफा की छत पर पड़ती है, जिसमें ढेर सारे सोना चिपका हुआ था। जॉन को इसी सोने की तलाश थी। वह बहुत खुश होता है। तभी जॉन के पीछे एक आदमी प्रकट होता है और जॉन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान उस आदमी को जॉन गोली मार देता है। यह आदमी सांग के ग्रुप का सदस्य होता है, जिसने जोडांगा के राजा को शक्ति दी थी। अब जॉन कार्टर उसके गले में लगे एक यंत्र को देखता है। वह आदमी उस यंत्र को हाथ में लेकर कहता है कि बारशुम, लेकिन जॉन कार्टर उससे वह यंत्र छीन लेता है और खुद वह शब्द कहता है, बारशुम। अब जॉन कार्टर वहाँ से गायब होकर एक नई दुनिया में पहुँच जाता है। यह दुनिया जॉन के लिए एक अनजान जगह थी। वह यहाँ से जल्द निकलना चाहता था। जॉन जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, लुढ़क कर गिर जाता है। जॉन कार्टर ने फिर से कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर गिर जाता है। दरअसल जॉन टेलीपोर्ट होकर मंगल ग्रह पर आ जाता है, जहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफ़ी कम होता है। जॉन यहाँ पर काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकता था। तभी जॉन को मंगल ग्रह के लोग देख लेते हैं। वे लोग जॉन को इस तरह उड़ने पर हैरान होते हैं। जॉन उनसे कहता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वह वर्जीनिया से आया है। वे लोग उसका नाम ही वर्जीनिया समझ लेते हैं। उसे वो लोग पकड़कर अपनी बस्ती में लेकर आते हैं। इन लोगों के 4 हाथ और लंबाई 15-16 फीट होती है, जिन्हें वहाँ पर टारकर कहा जाता है।
उनका लीडर जॉन से वह यंत्र छीन लेता है जिसकी मदद से जॉन यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ पर जोडांगा और हीलियम राज्य आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जोडांगा के राजा के पास वह दिव्य शक्ति होती है जिसके सहारे वह युद्ध में भारी पड़ता है और वह हीलियम के राजा से कहता है कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर राजा ऐसा करेगा तो वह लौट जाएगा और उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। राजा उसकी बात को मान लेता है, लेकिन हीलियम राज्य की राजकुमारी यह नहीं चाहती, इसलिए वह भेष बदलकर वहां से भाग निकलती है। टारकस नीचे से यह लड़ाई देख रहे होते हैं, जो चाहते थे कि दोनों राज्य आपस में लड़कर नष्ट हो जाएं। तभी राजकुमारी अपने विमान से नीचे गिरती है, जिसे जॉन कार्टर हवा में कूदकर बचा लेता है और अनजाने में ही इस युद्ध का हिस्सा बन जाता है। तभी जोडांगा का राजा जॉन पर उस दिव्य शक्ति से वार करने वाला होता है। इतने में वहाँ सांक आ जाता है। वह जोडांगा के राजा को रोक देता है और कहता है, मुझे वह आदमी जिंदा चाहिए। तभी टारकस भी नीचे से हमला कर देते हैं, जिससे जोडांगा के राजा को यहाँ से भागने पर विवश होना पड़ता है। टारकस बहुत खुश होते हैं और जॉन से कहते हैं कि वह उनकी तरफ से आगे से युद्ध लड़ेगा, लेकिन जॉन मना कर देता है। तभी टारकस का लीडर जॉन से कहता है कि उसने जिस लड़की की जान बचाई है वे उसे ख़त्म कर देंगे। जॉन फिर विवश हो जाता है और ना चाहते हुए भी लड़ने को हाँ कह देता है। तभी राजकुमारी जॉन से पूछती है कि वह इतना ऊंचा कैसे उड़ लेता है। जॉन कहता है उसे नहीं पता, लेकिन वह सोने के खजाने की खोज में निकला है। तभी राजकुमारी को पता चलता है कि जॉन पृथ्वी से आया है। राजकुमारी जॉन से कहती है कि वह इस समय मंगल ग्रह पर है, लेकिन उसे जॉन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह पूछती है कि तुम इतनी दूर कैसे आए, यह असंभव है। जॉन राजकुमारी को वह यंत्र दिखाता है जो कि इस समय टारकस के लीडर के पास है। अब जॉन कार्टर टारकस के लीडर की बेटी और राजकुमारी के साथ मिलकर एक मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर वे लोग एक नदी और एक दीवार जिसकी मदद से जॉन दोबारा पृथ्वी पर जा सकता था। अब ये लोग आगे का सफ़र शुरू करते हैं। बातों ही बातों में जॉन को हीलियम और जोडांगा के बीच हो रहे घमासान के बारे में पता चलता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जॉन सच कह रहा था। जोडांगा के राजा की दिव्य शक्ति के बारे में भी पता चल जाता है। अब वे लोग उस यंत्र को यहाँ की ज़मीन पर लगाते हैं, जिससे उन्हें अब उन शब्दों के बारे में पता चल जाता है जिसकी मदद से यंत्र एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सकता था। तभी सांक वहां आ पहुंचता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि जॉन को पकड़ लाओ। अब जॉन को सांक द्वारा कैद कर लिया जाता है और हीलियम की राजकुमारी को पकड़कर वापस उसके राज्य भेज दिया जाता है। वह टारकस की लड़की वहां से भाग निकलती है। गाइज, क्या जॉन कार्टर इनके चंगुल से दोबारा छूटने में कामयाब हो पाएगा? पूरी कहानी पार्ट 2 में सुनाई जाएगी। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे दूसरी कहानी जॉन कार्टर पार्ट 2 लेकर।